नमस्कार, स्वागत है एमपी एग्जाम बाय अरुण में। मैं अरुण सुखगिरी कुशवाहा। आज एमपी टीटी वर्ग 3 जो पात्रता परीक्षा 2026 में होने वाली है, उसमें से दूसरा टॉपिक ईवीएस का है भोजन, जिसको इंग्लिश में कहते हैं फूड। उससे संबंधित सबसे पहले आपको हम नोट्स दिखा देते हैं। ये हमारे नोट्स हैं। नोट्स के बाद जो इसमें ईवीएस में भोजन संबंधित अब तक पूछे गए प्रश्न, चाहे किसी भी टीटी में हो या किसी भी एग्जाम में पूछे गए हों, वहाँ से हमने कम से कम 50 प्रश्न लेने का प्रयास किया है। और यदि आपको कंटेंट अच्छा लगे और वीडियो अच्छी लगे तो सब्सक्राइब लाइक शेयर जरूर करिएगा, ताकि आने वाला वीडियो आपको अपडेट के रूप में मिलता रहे। तो आइए सबसे पहले शुरुआत करते हैं, खाद्य पदार्थ के बारे में जानते हैं। खाद्य पदार्थ वे पदार्थ जिन्हें मनुष्य खाकर शरीर को ऊर्जा और पोषण प्राप्त करता है, उसे खाद्य पदार्थ कहते हैं। खाद्य पदार्थ के प्रकार की बात करें तो 3 प्रकार होते हैं। ऊर्जा देने वाले खाद्य पदार्थ, जिसमें से कार्बोहाइड्रेट और वसा मिलती है। दूसरा, शरीर निर्माण करने वाले खाद्य पदार्थ, जिनसे प्रोटीन मिलती है। और तीसरा, रोगों से रक्षा करने वाले खाद्य पदार्थ, जिसमें विटामिन और खनिज और लवण मिलते हैं। ठीक है। इसके बाद अगर इनको थोड़ा सा डिटेल से जानने का प्रयास करें, जो पहला नंबर है ऊर्जा देने वाले खाद्य पदार्थ। ठीक है। तो अब इसमें इसके उदाहरण क्या है, तो जैसे चावल, गेहूँ, आलू, चीनी, घी, तेल आदि। अब कार्य क्या है, शरीर को ऊर्जा प्रदान करते हैं और दैनिक कार्य करने की शक्ति देते हैं। इसके बाद शरीर निर्माण करने वाले खाद्य पदार्थ जो प्रोटीन है, उसमें क्या क्या है, तो दाल है, दूध है, अंडा है, मांस है, सोयाबीन, पनीर आदि। कार्य क्या है, शरीर की वृद्धि करते हैं, टूट फूट की मरम्मत करते हैं। तीसरा नंबर जो रोगों से रक्षा करने वाले खाद्य पदार्थ हैं, उसके अंदर फल, हरी सब्जी, गाजर, संतरा, टमाटर आदि। कार्य क्या है, शरीर को स्वस्थ रखते हैं, रोगों से बचाव करते हैं। अब अगला टॉपिक है पोषण। सबसे पहले पोषण बता दें, भोजन से शरीर को आवश्यक पोषक तत्व प्राप्त करने तथा उनका उपयोग करने की प्रक्रिया को पोषण कहते हैं। अब पोषक तत्व कौन कौन से हैं, जिसमें पहला नंबर है, सबसे इंपॉर्टेंट रहता है कार्बोहाइड्रेट। कार्य क्या है, शरीर को ऊर्जा प्रदान करना। और स्रोत क्या है, चावल, गेहूँ, आलू, चीनी, मकई आदि। और कमजोरी की बात करें इसमें, तो कार्बोहाइड्रेट की कमी से क्या होता है, इसमें कमजोरी और थकान ज़्यादा होती है। इसके बाद दूसरा नंबर है प्रोटीन। तो प्रोटीन की बात करें तो प्रोटीन का कार्य है शरीर निर्माण और ऊतकों की मरम्मत करना। जबकि स्रोत इसके क्या है, दाल, दूध, अंडा, मांस, सोयाबीन, पनीर आदि। इसकी कमी से क्या होता है, वृद्धि रुकती है और शरीर कमजोर होना प्रारंभ हो जाता है। ठीक है। इसके बाद तीसरा नंबर वसा। तो वसा का कार्य क्या है, ऊर्जा संग्रह करना और शरीर को गर्म करना। इसके स्रोत क्या है, घी, मक्खन, तेल, सूखे मेवे आदि। इसकी कमी से क्या होता है, कमजोरी, शरीर दुबला होना प्रारंभ कर देता है। ठीक है। इसके बाद है विटामिन। तो विटामिन का कार्य क्या है, तो विटामिन के कार्य हैं शरीर को रोगों से बचाना। और इसके स्रोत क्या है, फल, हरी सब्जियां, दूध आदि। अच्छा, इसकी कमी से क्या क्या होता है, रतौंधी होती है, बेरी बेरी रोग होता है, स्कर्वी होता है, रिकेट्स होते हैं। ठीक है। खनिज, लवण, इसके स्रोत क्या है, हड्डी, इसका काम क्या है, हड्डियों और दांतों को मजबूत बनाना। इसके स्रोत क्या है, दूध, हरी सब्जियां, फल, दालें आदि। इसकी कमी से क्या क्या होता है, आयरन की कमी से एनीमिया रोग होता है, आयोडीन की कमी से घेंगा रोग होता है। इसके बाद जल, जो सबसे महत्वपूर्ण है, भोजन पचाने में सहायता करता है, शरीर का तापमान नियंत्रित करता है। इसके बाद इसके स्रोत हैं पानी, फल, सब्जियों में उपस्थित पानी। इसकी कमी से क्या क्या होता है, निर्जलीकरण होता है, कमजोरी होती है और थकान होता है। ठीक है। आपको एक पॉइंट याद रखना है इसमें, इम्पोर्टेंट ये है कि हमारे शरीर का लगभग 70% भाग जल से बना होता है। ठीक है। ये कई बार एग्जाम में पूछा भी गया है। इसके बाद पोषण के प्रकार की बात करें, थोड़ा सा जूम करते हैं और पोषण के प्रकार के बारे में बात करते हैं। तो पहला नंबर इसमें है स्वपोषी पोषण और दूसरा नंबर है परपोषी पोषण। तो स्वपोषी पोषण क्या है, जब जीव अपना भोजन स्वयं बनाते हैं, जैसे हरे पौधे, ये क्या कहलाएंगे, स्वपोषी पोषण कहलाएंगे। अपरपोषी पोषण वो हैं जो दूसरे जीव पर क्या करते हैं, भोजन के लिए निर्भर रहते हैं, जैसे मनुष्य है, पशु है। तो आप यहाँ पे पोषण के 2 प्रकार बात कर लिए। इसके बाद कुपोषण थोड़ा सा बात कर लेंगे। तो कुपोषण, जब शरीर को आवश्यक पोषक तत्व पर्याप्त मात्रा में नहीं मिलते,
तब कुपोषण होता है। कारण क्या है? जैसे गरीबी, अशिक्षा, संतुलित आहार की कमी, बीमारी, गंदगी एवं अस्वच्छता। लक्षण क्या रहते हैं? कमजोरी, वजन कम होना, थकान, बच्चों की वृद्धि रुकना और रोग प्रतिरोधक क्षमता कम होना। इसके बाद संतुलित आहार की बात करें तो इसमें संतुलित आहार का एक चार्ट बना हुआ है। इसमें देखा जाए तो जो संतुलित आहार के घटक हैं वो अन्न, जैसे अनाज है उसके अंदर चावल, गेहूँ आदि आएगा। दालें एवं जो प्रोटीन स्रोत हो गए, जैसे दाल, अंडा, मांस, सोयाबीन। इसके बाद फल की बात करें, संतरा, सेब, केला, है ना। और इसमें दूध एवं दुग्ध पदार्थ, जैसे दूध, दही, पनीर, सब्जियां, हरी सब्जियां, गाजर, टमाटर आदि। वसा एवं तेल की बात करें तो घी, तेल, मक्खन, सूखे मेवे। अब संतुलित आहार की विशेषताएं क्या हैं, थोड़ा सा देखेंगे। इसमें से सभी पोषक तत्व उचित मात्रा में हो, ये नहीं कि अब अनुचित मात्रा में खाना शुरू कर दें तो वो भी नुकसान है। भोजन स्वच्छ, ताज़ा और पौष्टिक हो, आयु और कार्य के अनुसार भोजन हो और आसानी से पचने वाला हो और स्वास्थ्य के लिए सुरक्षित और हानिकारक मतलब हानि रहित हो। ठीक है। इसके बाद संतुलित आहार का उदाहरण, जैसे दैनिक भोजन में क्या क्या होना चाहिए उसके बारे में चर्चा हो रही है। सुबह है दूध, फल, अंकुरित अनाज हो। दोपहर में रोटी, चावल, दाल, सब्जी, सलाद हो। और वही रात में हल्का भोजन, सूप, खिचड़ी या सब्जी और दूध हो। ठीक है। अब भोजन संरक्षण के तरीके थोड़ा सा हम देख लेते हैं, क्योंकि कई बार यहाँ से एग्जाम में बने हैं। जैसे सुखाना, ठंडा रखना और नमक डालना और डिब्बा बंदी। ठीक है। अब इसके बाद ईवीएस संबंधित जो भोजन से है, टॉपिक से है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो आइए शुरुआत करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन देखते हैं। भोजन हमें क्या प्रदान करता है? तो ऊर्जा। प्रश्न नंबर दूसरा, शरीर निर्माण के लिए कौन सा पोषक तत्व आवश्यक है? तो प्रोटीन। तीसरा नंबर, ऊर्जा देने वाला मुख्य पोषक तत्व कौन सा है? कार्बोहाइड्रेट। चौथा, वसा का प्रमुख कार्य क्या है? तो उत्तर है ऊर्जा संग्रह करना। पांचवा, विटामिन शरीर को किससे बचाते हैं? तो उत्तर रोगों से बचाते हैं। प्रश्न नंबर छठवां, दूध में कौन सा पोषक तत्व अधिक पाया जाता है? उत्तर प्रोटीन। प्रश्न नंबर सातवां, संतुलित आहार क्या होता है? जिसमें उत्तर है जिसमें सभी पोषक तत्व उचित मात्रा में हो। प्रश्न नंबर आठवां, हरी सब्जियों में कौन सा विटामिन अधिक होता है? उत्तर विटामिन ए। और नौवां नंबर, स्कर्वी रोग का विटामिन की कमी से होता है, विटामिन सी। इसके बाद प्रश्न नंबर 10वां है, रतौंधी किस विटामिन की कमी से होते हैं? विटामिन ए। और 11वां, हड्डियों को मजबूत बनाने वाला तत्व कौन सा है? कैल्शियम। प्रश्न नंबर 12वां, आयोडीन की कमी से कौन सा रोग होता है? उत्तर घींगा। और प्रश्न नंबर 13वां है, भोजन पकाने से क्या लाभ होता है? उत्तर भोजन सुपेय बनता है। प्रश्न नंबर 14वां, अंकुरित अनाज में क्या अधिक होता है? उत्तर विटामिन। प्रश्न नंबर 15वां, दालें किसका अच्छा स्रोत है? उत्तर प्रोटीन का। प्रश्न नंबर 16वां है, चावल में मुख्यतः कौन सा पोषक तत्व होता है? उत्तर कार्बोहाइड्रेट। प्रश्न नंबर 17वां, घी और तेल किस श्रेणी में आते हैं? तो उत्तर वसा। प्रश्न नंबर 18वां, भोजन का पाचन कहाँ शुरू होता है? उत्तर मुख में। प्रश्न नंबर 19वां, भोजन को छोटे टुकड़ों में कौन बदलता है? उत्तर है दांत। और प्रश्न नंबर 20वां, लार किस प्रक्रिया में सहायता करती है? उत्तर पाचन में। प्रश्न नंबर 21वां, भोजन का सबसे बड़ा स्रोत कौन सा है? पौधे। प्रश्न नंबर 22वां, शहद कौन बनाता है? उत्तर मधुमक्खी। प्रश्न नंबर 23वां, अंडा किस प्रकार का भोजन है? उत्तर प्रोटीन युक्त। प्रश्न नंबर 24वां, विटामिन डी हमें कहाँ से मिलता है? उत्तर सूर्य के प्रकाश से। और प्रश्न नंबर 25वां, फल और सब्जियां किसके अच्छे स्रोत हैं? तो उत्तर विटामिन और खनिज के। इसके बाद प्रश्न नंबर 26वां, है, स्वच्छ भोजन क्यों आवश्यक है? उत्तर रोगों से बचाव के लिए। प्रश्न नंबर 27वां, दूषित भोजन से कौन सी बीमारी हो सकती है? तो उत्तर फूड पॉइजनिंग। प्रश्न नंबर 28वां, भोजन को ढककर क्यों रखना चाहिए? उत्तर कीटाणुओं से बचाने के लिए। प्रश्न नंबर 29वां, पानी को पीने से पहले क्या करना चाहिए? उत्तर उबालना या शुद्ध करना चाहिए। प्रश्न नंबर 30वां, शरीर में पानी क्या करता है? तो उत्तर तापमान नियंत्रित करता है। प्रश्न नंबर 31वां, सबसे अधिक ऊर्जा कौन देता है? उत्तर वसा। और प्रश्न नंबर 32वां है, भोजन का संरक्षण क्यों किया जाता है? उत्तर खराब होने से बचाने के लिए। प्रश्न नंबर 33वां है,
अचार बनाने में किसका उपयोग होता है? उत्तर नमक और तेल का। प्रश्न नंबर 34वां, रेफ्रिजरेटर का उपयोग किसके लिए किया जाता है? तो उत्तर भोजन सुरक्षित रखने के लिए। और प्रश्न नंबर 35वां है, सूखा भोजन अधिक दिनों तक क्यों टिकता है? उत्तर उसमें नमी कम होती है। प्रश्न नंबर 36वां, भोजन में मिलावट क्या है? उत्तर है खाने की वस्तु में अशुद्ध पदार्थ मिलाना। प्रश्न नंबर 37वां, मिलावटी भोजन स्वास्थ्य पर क्या प्रभाव डालता है? उत्तर हानिकारक प्रभाव डालता है। प्रश्न नंबर 38वां, WHO का पूरा नाम क्या है? तो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। और प्रश्न नंबर 39 से, मधुमेह रोगी को क्या कम खाना चाहिए? उत्तर है चीनी। प्रश्न नंबर 40 में, मोटापा किसके अधिक सेवन से होता है? उत्तर है वसा। प्रश्न नंबर 41, उपवास में हल्का भोजन क्यों लिया जाता है? उत्तर है पाचन आसान रखने के लिए। प्रश्न नंबर 42, बच्चों के लिए कौन सा भोजन आवश्यक है? उत्तर है पौष्टिक भोजन। प्रश्न नंबर 43, भोजन का स्वाद बढ़ाने के लिए क्या मिलाया जाता है? उत्तर मसाले। प्रश्न नंबर 44 है, भोजन को चबाकर खाने से क्या लाभ होता है? उत्तर पाचन अच्छा होता है। प्रश्न नंबर 45 है, फास्ट फूड स्वास्थ्य के लिए कैसा है? तो उत्तर हानिकारक है। प्रश्न नंबर 46, भोजन में रेशा यानी फाइबर क्यों आवश्यक है? उत्तर पाचन सही रखने के लिए। प्रश्न नंबर 47 है, केला किसका अच्छा स्रोत है? तो उत्तर है ऊर्जा के लिए। प्रश्न नंबर 48 है, नारियल पानी किसके लिए लाभकारी? तो उत्तर है शरीर में पानी की कमी दूर करने के लिए। और प्रश्न नंबर 49वां है, भोजन की कमी से कौन सी समस्या होती है? उत्तर कुपोषण। और प्रश्न नंबर 50वां, कुपोषण से सबसे अधिक प्रभावित कौन होता है? तो उत्तर है बच्चे। गाइस, ये रही हमारी छोटी सी नोट्स और कम समय में बेहतर चीज़ देने का प्रयास किया। यदि चैनल में और वीडियो और आपके लिए मदद लगे तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए। धन्यवाद।